अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज इस प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको दिखाएंगे हुकूमती और इंतज़ामिया की बेबसी नाअहली। हम पहुँचे हैं लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 147 में। ये ताजपुरा का इलाका है, रज़ाक कॉलोनी है। हमने 21 फरवरी 2021 को यहाँ पे प्रोग्राम किया और बताया कि यहाँ पे सीवरेज का नाक़िस निज़ाम है, यहाँ पे कोई अफसोसनाक वाक़या हादसा पेश आ सकता है। यहाँ के रहायशी गंदे पानी में रहने पर मजबूर हैं, यहाँ पे गंदगी है, गलाजत है। हमने बार बार बताया और इल्तिजा की हुक्मरानों से, इंतज़ामिया से कि खुदारा नोटिस दिया जाए। हमने यहाँ पे इंतज़ामिया भी बुलाई थी, वासा के लोग बुलाए थे, कोशिश की थी कि इस इलाके को साफ़ किया जाए। हमारी साइड विंडो में आप देख सकते हैं कि जब हम 2021 में आए तो सूरत हाल क्या थी, अब सूरत हाल उससे ज़्यादा बदतर हो चुकी है। जहाँ के हालात बेहतर होने चाहिए थे वहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है और आपको वहाँ पे लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, लेकिन किस तरीके से इनको रखा जाता है, किस तरीके से इनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं, ज़रूरियात हैं, वो पूरी की जाती हैं, इस पर सवालिया निशान हम उठाते हैं। आज इसी प्रोग्राम में आपको एक दिल दहला देने वाली दास्तान भी सुनाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ के रहने वाले मकीन किस सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीवरेज का गंदा पानी जो इस वक्त सड़कों के ऊपर मुंह चढ़ा रहा है लोगों को, इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे और हुक्मरानों को, जो वोट की खातिर इन हलकों में ज़रूर आते हैं, लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं उसके बाद इन हलकों का रुख नहीं करते, चाहे इनको ताल्लुक अपोजिशन से हो या हुक्मरान जमातों से। हुक्मरान जमातों की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों की ज़िंदगी को महफूज करे, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी को महफूज नहीं किया जा सकता। साथ साथ ये तो मसला है ही है। अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने बच्चों को हटाया, क्योंकि जो हाई वोल्टेज तार इस वक्त आपको बिजली की नज़र आ रही है जो गिरी हुई है, इसके साथ बच्चे खेल रहे थे। हमने उनको हटाया, मना किया कि यहाँ पे मत खेलें, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। इस हल्के के, इस यूनियन कौंसिल के अंदर आपको लेके जाएंगे, इस इलाके के अंदर लेके जाएंगे और आपको ऐसी ऐसी दास्तानें सुनवाएंगे जिससे देख के यकीनी तौर पर शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया को, हुक्मरानों को। वो लोग जो वादा करते हैं लोगों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके वादे किधर हैं, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ चलिएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कब से इस हालत में रह रहे हैं, कब से देख रहे हो ये? काफ़ी देर से है। हम बारिश होता है, मैं मच्छर काटता है 4-5 महीने के लिए है। 4-5 महीने से यही हो रहा है। डेंगू बच्चे जाके देखें, छोटे छोटे 2-3 बच्चे तो ऐसे बीमार हैं कि सीरियस हालत में पड़े हुए हैं। ये मच्छर की तरफ हुआ है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे, इतना परेशान है। अब तो हम लोग इन दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए हैं, थक गए, क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों का सहारा, अगर आप लोगों से मैं पहले आया था फरवरी में यहाँ पे प्रोग्राम करके गया था तो ये हालत नहीं थी, अब तो उससे बुरी हालत। आप अंदर गलियों में जाके एक बार आप गुजर नहीं सकेंगे। आप लोग, आप कहेंगे आप लोग इसे रह कैसे रहे हो। हमारी गाड़ी हमने आधा किलोमीटर पीछे। हाँ तो देखें, आप इस बात से अंदाजा लगा लें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो कोई नहीं सुनता आपकी? क्या कौन नहीं सुनता? हालांकि कोई भी नहीं सुनता। इतना मच्छर है, बच्चे रात को बिलकते हैं, क्या करें। न्यूज़ आते हैं 5-6 दिन के बाद आते हैं, किसी के सिर पे फिर भी कोई नहीं भाईजान। इस इलाके के सबसे ताकतवर MP MNA हमारे इलाके के हैं, अब्दुल अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब। उनके हल्के के होते हुए बावजूद हमारे हल्के को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई यानी कि काम के जो से उन्होंने लोग लगाए हुए हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट ठीक है कर देती हैं, काम कोई नहीं कर रहे। कैसे रह रहे हैं? ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। तकरीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पे। जब से हम आए जवान थे, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं ख़त्म हुई। हाँ जी, ये इलेक्शन जब हुआ था उसके फ़ौरन बाद ये आप आगे जाएंगे, वहाँ पे बच्चा जो है गटर में गिर के मर गया था और उसके लिए अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब जो हैं वो MPA बने हैं। वो इस इलाके से जीते तो नहीं है, लेकिन दूसरे इलाके से इलेक्शन तो लड़ा उन्होंने, यहाँ से नहीं जीत सके, लेकिन इस इलाके में लड़ा था। इलाके में लड़े थे, लेकिन वो आए थे ताज़ियत के लिए और उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि इस इलाके में जितने भी काम है ना वो होंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब कब होंगे? 4-5 साल तो इस गवर्नमेंट के पूरे हो चुके हैं। अब इसके 3 साल, तकरीबन 3 साल। 3 साल तो हो गए अभी, नहीं किया काम। 20 साल की 3 साल तो पूरे हो गए, इसके आगे क्या रह गया है? आप देख यही काम के लाहौर के किसी पोश एरिया में हो रहा होता ना, कोई पोश एरिया डिफेंस गुलबर्ग वाली साइड पर चले जाएं आप, तो मेरे ख्याल से ये हफ्तों में क्या दिनों में हो जाना था काम। इधर उनको पता गरीब लोग हैं, जब 5 साल बाद आए इसलिए काम नहीं होता, इसलिए काम नहीं गरीब की बस्ती। उन्होंने शादी, हमारे मेहमान आ रहे हैं, वहाँ हमारी 1-2 बुजुर्गें गिरी हैं रात को। हमारी शादी थी, ये आज खत्म हुई है।
हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, इधर इतना इतना मच्छर है, बच्चों को बिलकते हैं रात। शादियों पे तो सड़कों पे बाहर गलियों में टेंट लगा दिए जाते थे, कुर्सियां लगा, तो आप मेहमान किधर बैठाते रहे? ये घर है ना भाई जानी, जब मेहमान को बाहर निकाल पाए तो इधर मच्छर है, बच्चों को काटते हैं, मेहमान भाग जाते हैं घर, सुबह फिर आ जाते हैं। बन जाता हमारे लिए कि रात को एक तो लोड शेडिंग है, आप देख रहे हैं कि 5-6 यहाँ दिनों पे से स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, तो ये जो पानी खड़ा है तो लोग तो गिर जाते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस ये ऐसे है जो हम जो है ना पाकिस्तानी बाशिंदे ही नहीं है, नहीं है। 30-35 साल से हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, हमें ऐसे यानी माजी हुक्मरानों ने भी नहीं सुनी, मौजूदा भी नहीं सुन 25-30 साल, कोई नहीं सुन रहा। 25-30 साल MPA MNA यहाँ से जीते हैं N के, और अब भी जो है ना अयाज सादिक साहब वो भी यहाँ से जीते हैं, वो साबिक स्पीकर थे, वो भी यहाँ से जीते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये साद रफीक के भाई जो है सलमान रफीक, वो भी जीते हैं वो तो इधर इस से। बात पर खुश होंगे कि ये इनका अच्छा काम नहीं हो रहा, वो तो इस बात पर खुश होंगे यार सादिक साहब, दूसरे जो से जीते हैं सलमान रफीक साहब, वो तो खुश होंगे। आपने पीटीआई को वोट दिया था? हमने पीटीआई को ये कहने हमने PTI वाले भी काम पीटीआई को वोट देने के बावजूद लोगों की भी बातें सुन रहे हैं हम, जो जिन लोगों ने कहा था कि आपने कहा था आपके कहने पर हमने वोट दे दिया, तो क्या आपके यहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बन जाएंगी, यहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, हमारी हालत तो पहले से ज्यादा अबतर हो गई है, हमारे लिए तो और ज्यादा अजाब बन गया वो है। भी नहीं है, पहले गुजरने का रास्ता था, अब वो भी नहीं है। बता रहा हूँ कि मैं फरवरी में यहाँ पे प्रोग्राम करके गया तो ये रास्ता तो ठीक था, आगे खराब था, अब ये भी खराब हो ये गया। भी खराब है, देख सकते ऐसे हैं ही आप है। किधर तक अब इधर रहने वालों की ये हालत हो चुकी है कि हमारा कोई अजीज वगैरह आना, उन लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया हुआ है, वो उनसे कब कहे ना कि यार आपके इलाके में आए तो कैसे आए बताएं, गाड़ी तो आ नहीं सकती, गाड़ी तो मोटरसाइकिल आ ना नहीं मोटरसाइकिल आ सकती, तो आना हमने रिक्शा भी नहीं आ सकता। आप देखिए हमने ईदें तक यहाँ पे अपने इलाके में नहीं की, बाहर जाके की हैं। ये आई है बलालगंज से, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रात इधर ठहरी नहीं है, वो चले गए घर चले गए हैं कि आंटी इलाके में गंदगी है। गंदगी है, मच्छर बच्चों को लगता है। आज ही हम अपना तजर्बा दिया, 10 साल इतने रहा MPA, कुछ नहीं किया है, देख कुछ नहीं किया, यानी नून लीग ने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया और पीटीआई भी नहीं कुछ किया। नहीं किया, लून लीग ने भी कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं किया ना, राना तजर्बल देख लो, 10-15 साल है थोड़ा MPA रहे। बाशिंदे है ही नहीं, हमें तो 40 साल से यही बस सलूक हो उन्होंने रहा इस है। इलाके को समझा, अगर इस नून लीग इलाके से जीती है वोट तब लेने भी, हैं बस। अब PTI जो है ना, PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारा लिए क्या किया? कुछ कोई नहीं किया। सहूलत, महंगाई इंतहा की हो गई, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हर शहरी का हक है, उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। गंदगी इंतहा की है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, हमारे बच्चे इस गंदगी की वजह से बीमार हो गए। ठीक है जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और हम आपको इलाका दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम पहले भी आए और इस इलाके में की सूरत-ए-हाल दिखाई और कोशिश की थी कि इंतज़ामिया को कोई होश का नाखुन लें, होश की समझ आए इंतज़ामिया को, और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पे आप सूरत-ए-हाल देखते जाएँ कि यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं हो रहा, बल्कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती जा रही है, मज़ीद बिगड़ती जा रही है, और इंतज़ामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा जो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली है वो साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं, जबकि रुकने सूबाई असम्बली साबिक सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ से अब्दुल अलीम खान जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। शेब सदीकी ने भी यहाँ से इंतखाब लड़ा, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लोग कह रहे हैं नून लीग ने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया, और मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं करी। आप इलाका देखते जाएँ और सिचुएशन आपको देखते जाएंगे, आपको आगे लेकर जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अंदर गलियों में इससे भी बुरा हाल है। मेन रोड जो आपके सामने है वो तो तबाह हाल है ही है, वहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी खड़ा ही खड़ा है, लेकिन जो बाहर की सिचुएशन है, जो अंदर की सिचुएशन है, वो ज़्यादा मज़ीद ख़राब है, ज़्यादा वर्स है। तो अंदर लेके चलते हैं आपको और आपके आगे दिखाते हैं कि आगे की सूरत-ए-हाल क्या है। हमारे साथ चलिएगा। नाज़रीन, ये इलाके की सूरत-ए-हाल आपको दिखा रहे हैं। ये ताजपुरा का इलाका है, रज़ाक कॉलोनी है ये, और यहाँ की सिचुएशन आप देखें कि यहाँ पे जो सीवरेज का गंदा तालाब यहाँ पे बह रहा है, ये लोगों की रिहाइश गाहों के बिल्कुल बाहर की सिचुएशन है। लोगों के घरों के बाहर की जो गलियाँ हैं वो इस वक्त गंदे नाले में तब्दील हो चुकी हैं। हमने पहले प्रोग्राम किया, यहाँ आपको दिखाया, बताया कि यहाँ पर सिचुएशन ख़राब है, इंतज़ामिया को कहा कि नोटिस दिया जाए, लेकिन ये नोटिस दिया गया कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी अफसोसनाक दास्तान सुनाएंगे जिसको बयान करने के लिए मेरे पास
अल्फाज ना हो, क्योंकि यहाँ पे इतला ये मिली है कि इस गंदगी की वजह से, जिस गंदगी में इस वक्त हम खड़े हैं और जिस गंदगी से हम गुजर के यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे न सिर्फ बीमार हो गए हैं बल्कि यहाँ पे एक छोटी मासूम 1.5 साल की फूल जैसी बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई है इस गंदगी की वजह से। और इंतज़ामिया को फिर भी होश नहीं आ रहा, कोई इसका नोटिस नहीं ले रहा, कोई इनको इंसान नहीं समझ रहा। यहाँ पे इंसानियत हारती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे ख़राब हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? दरवाज़ा नहीं हम खोल सकते, हमारी 14 साल के बाद बच्ची हुई है, वो आज उल्टियाँ कर रही, पोटियाँ कर रही है बस की वजह से। हम इतने परेशान हैं इस पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। अभी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। गंदगी की वजह से, इस गंदगी की वजह से हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे। दरवाज़ा खोलेंगे अंदर इतना मच्छर, पानी वो आ रहा है, मक्खियाँ तंग कर रही हैं, गंदगी कीड़े अंदर जा रहे हैं हमारे। 14 साल बाद बच्ची हुई है। 14 साल के बाद बच्ची हुई है तो उसकी वजह से बीमार होगी सब बस और गंदगी की वजह से। यहाँ पे कोई इंसान नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई पानी नहीं है, सब इधर को पानी करी जा रहे हैं। हर बंदा दरवाज़ा साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करे जब पानी का कोई हल ही नहीं है, इसका गंद का कोई हल ही नहीं है। इस माँ के आंसू देखें जी, और इसके आंसू की सिचुएशन वो बयान करिए यहाँ पे, दास्तान के यहाँ पे सिचुएशन क्या है। यहाँ पे गुजरना मुश्किल है, मैं गुजर नहीं सकता, और ये लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं। ये खातून जो माँ है वो बता रही है कि 14 साल बाद बच्ची हुई है और वो बीमार है इस गंदगी की वजह से। इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए कोई नोटिस नहीं दे रहा है। पीछे ख़वातीन है जो हमसे बात करना चाह रही हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा इस तरफ हो ताकि लाइट भी है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे हमारे कैमरे की लाइट है, इसके अलावा यहाँ पे कोई लाइट मौजूद नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कैसे गुजरना है, कहाँ से गुजरना है, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हमारी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, हमारा जीना हराम है, हमारा खाना पीना हराम है। 4 माह से हम गंदगी वाला पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी। हाँ जी बिल्कुल, वॉशरूम वाला पानी पी रहे हैं। कभी एक टाइम साफ आता वरना गंदा पानी आता, हम वही मजबूरी से पी रहे हैं। बाहर से हम ला नहीं सकते, रास्ते बंद है सारे, इधर भी गंद है उधर भी गंद है। हमारी जिंदगी खराब हुई है। अब बच्चा अल्लाह को प्यारा हुआ, ये गंदगी वजह से मोशन आए उसको। दूसरे की हालत भी आप देख सकते हैं, वो भी कितनी खराब है। वो उनका बच्चा नहीं है, हमारा भी बच्चा है। जी मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ये बात सुनते हुए फौरन दौड़ा हुआ आ गया हूँ। वरना मैं दिन के टाइम प्रोग्राम करता हूँ, रात के वक्त प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि जो बात पता लगी है कि बच्ची, मासूम बच्ची इस गंदगी की वजह से हार गई है। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास वोट लेने आए थे साहब? जी बिल्कुल आए थे, वादे करके गए? जी बिल्कुल करके गए थे कि हम सड़कें बनाएंगे, हम गलियां बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं बना। प्लांट लगेंगे। तो प्यारी होगी, एक बच्ची उनका उनका बच्चा भी बीमार है, वो भी बीमार है, वो भी बीमार है। तो गरीबों की कोई जिंदगी है, सीरियस ही है सब। आप इस इलाके में गरीबों के बच्चों की हालत खराब होना शुरू हो गई, कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये हालत आ गई है। इमरान खान कितना जुल्म कर रहा है गरीबों पे, हैं? महंगाई पे महंगाई किया, जरा कोई खाने का कोई है, कोई आटा तो वो 1000 को चला गया। कैसे रह रही हैं? हम तो बहुत मुश्किल में रह रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर, बहुत ज्यादा, बल्कि पछता रहे हैं, वोट देख के पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हम तो कहते हैं इमरान खान आज छोड़ के चला जाए, बेहतर है, बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर हो जाएगा। इस तरह ही रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बच्चों की हालत खराब है। भाई मेरी बेटी बहुत बीमार है। आपकी बेटी भी बीमार? हाँ जी, मैं उसे सर्विस लेके गई थी, उसे ड्रिपें लगी हैं, उनकी हालत मोशन उल्टियाँ हो रही हैं। हम क्या करें, जारी बात हमारे घर में काम नहीं है, हम रोजी से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मियाँ का एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हम दवाई ले आए। ऊपर से ये गलियाँ, ये गंदगी, गटरों वाला पानी पाइपों में, ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो ये समझ रहे हैं क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। क़यामत आ गई, ये क़यामत ही है, ये क़यामत बिल्कुल भाई। इस इलाके में बच्चे पैदा हो रहे हो और वो गंदगी की वजह से 2 बच्चे, एक माँ के 2 प्यारे हो गए, दूसरे की हालत इतनी खराब है कि हम नहीं देख सकते। क्योंकि हम भी माँ हैं, हम भी किसी की माँ हैं, वो भी किसी की माँ है, जिसके बच्चे एक प्यारा हुआ, एक की तबीयत खराब है। वो बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है, इनका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है, हम सबका बच्चा। हाँ जी बिल्कुल, इस मुआशरे का बच्चा है जो जिंदगी आपकी बाजी हार गया। वो बेचारे, वो इतने गरीब लोग, महीना नहीं होता एकदम किराया आ जाता है, वो किराएदार है। ये भाई का बच्चा है, इनका रिश्तेदार है। तो आज एक प्यारा हुआ अल्लाह को बच्ची छोटी, और दूसरे बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, हम नहीं देख सकते। सीरियस है, आप खुद देख सकते। बच्ची भी बीमार है, मेरी बच्ची भी बीमार है। यहाँ पे काफी बच्चे बीमार है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई झूठ नहीं है।
हाँ जी, सड़क को खराब करते मत करते और गंद डाल के चले गए हैं। हाल तो ना करते। जो चल रहा था वही बनाने में खराब होगी मजीद। जी 4 माह से खराब है बेटा, 4 माह से हम गंदगी में बैठे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं, गुजरने का रास्ता है, तो जब अगर बनानी नहीं थी तो ये करते ही ना, काम ही ना करते। गली में जनाजा भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। कैसा ये टाइम आ गया, गंदगी में बैठ के जनाजा बच्चे का जो है ना ऐसे लेकर गए हैं, वो भी इंसान है। सब इंसान है जी। लेकिन मसला ये है कि इनको इंसान समझ कोई नहीं रहा। जिन्होंने इनको इंसान समझना है वो यहाँ पे इनको इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। आप एक दफ़ा मंज़र देखें और मंज़र देख के आपको यकीनी तौर पे हैरत होगी, परेशानी होगी और आप ये सवाल करेंगे। आप तमाम लोग जो इस वक्त अपने TV लॉन्चेस में, ड्राइंग रूम्स में, दफातर में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये सवाल करेंगे कि यहाँ पर इंसानियत कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, यहाँ पर लोग बस कैसे रहे हैं। और फिर आप ये सवाल करेंगे कि क्या कोई इंतज़ामिया मौजूद है इस शहर में, क्या इस शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है, क्या कोई हुक्मरान मौजूद है। क्योंकि कहा यह जाता है कि हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना। कैसे रह रही हैं आप यहाँ पे? भाई साढ़े बच्चे इन्ने के बीमार होए ने, आज साड़ी बच्ची फौत हो गई 2 साल। आज साढ़े घर जाके हाल वेखो, सिर्फ है गंदगी, मच्छर, डेंगी। पानी मोटर चला के वेखो तो पानी गटरां दा गलियां दा पानी आ रहा है। ना वजू कर सकने, ना नमाज पढ़ सकने। बच्चे वो बीमार हुण अज बच्ची मर गई, असीं कौन जिम्मेदार है? की है वेखो हाल है। उस तरह प्लेटां दहाओ फ्रिज दियां, टैंकी दहाओ सफाई, ऐ नहीं नजर आने की गंद पाया है। पानी किसी पासे नहीं जा रहा करना, इत्थे सब कुछ जो गंद माल आ रहा है इत्थे ही आ रहा ते कीड़े चले ने। वेखो हाल, कोई क्या दी हुकूमत है अग लगनी। बेड़ा गर्क तो लैके ते मिट्टियां लैके खुर्च के बिल्कुल इंज सीधियां करके बेड़ा गर्क करके गलियां दा। सब तो वड्डी गल बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत वड्डी गल है। औलाद तो वड के कोई शय नहीं। वेखो ये बनन ना बनन इन्हां दी जिम्मेदारी, बाकी बच्चे मरन दे साडे लोकां दे। 2 साल दी बच्ची फिर भी किसी शर्म आ ही नहीं रही, उन्होंने नजर नहीं आ रहा। अपने उन्होंने महल्ले वेख लो, अपनी गली वेख लो, साफ होएगी। जिस तरह साडे खलोता ना पानी, जिन्होंने गलियां ढाइयां उन्होंने जाके दरवाजे वेखो बिल्कुल साफ ने। गटरां दे विच ना उन्होंने बोरियां तुनियां ने भी साडे महल्ले च पानी ना आवे। साडे ए वेखो कोई गंद दे, की करिए? औरतां दलील होणगियां जाके बाहर। कह रही है मियां भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं बड़ा, और यहाँ पे तो अंधेरा है, लाइट भी कोई नहीं है। यहाँ से लाइट नहीं कोई गल। वेखो सफाई वेख लो तुसी आप, नजर आण दिया तुहानू सब कुछ। की दसी बाकी एक बच्चा साडा हुण वेखो, ओहदे बेशक ओनू वेखो जरा इस वजह दे उत्तों बीमार होया। वेखो जरा का एक मर गई है जी, आगे एक बच्चा वेखो साडा। आगे चल के देखिए। और यहाँ पे आपको ये बच्चे अभी भी नजर आएंगे जो यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ही खेलना है, यहाँ से ही गुजरना है, यहाँ से ही जाना है। और ये सिचुएशन आपके सामने है कि यहाँ पे रास्ता चलने गुजरने की जगह मौजूद नहीं है। मेरे पास आज के प्रोग्राम में आप यकीन मानिए कि अल्फाज नहीं है। हम मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं, सीरीज शुरू की है, आपको दिखाते हैं कि ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी इंसानियत बसती है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं। ये लाहौर का हिस्सा ऐसे इलाके आपको दिखाते हैं जहाँ पे हुक्मरान नहीं जाते, जहाँ पे इंतज़ामिया नहीं जाती, सिर्फ वादे करने वाले, नारे लगाने वाले इंतखाबात में ज़रूर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई आता नहीं है। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल है सर, पीने का पानी भी मैसर नहीं है। पीने का पानी में बदबू आ रहा है, ड्रेनेज का पानी अंदर आ रहा है पीने वाला। बच्चे बीमार हो रहे हैं, खारिश बड़ी हुई है। क्या कह रही है? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਸੀਆਂ ਛਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਫਿੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਆ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਉਲਟੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ कितनी उम्र होगी? ਇਹਦੀ 6 ਮਾਹ 6 माह ਇਹ ਬੱਚਾ 6 ਮਾਹ ड्रिप लग रही है। ਹਾਂ ड्रिप रोजाना 1000-1200 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? कौन कमाए? ਇਹ ਵੇਖੋ जरा। क्या नाम है इसका? नादर अली। नादिर अली, माशाल्लाह प्यारा नाम है। और ये बीमार हो रहा है हाँ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, इस गंदगी की वजह से। ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਬੋਝ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਤੀ चली ਜਾਂਦੀ, किस तरह साह लइए? इसको अंदर ले जाएं, इसको अंदर ले जाएं। मैं अंदर आके बात करता हूँ। कैसे रह रहे हो भाई? भाईजान आपके सामने ये देखें क्या सूरत हाल है। ये जो बच्चा है ना, इसी घर में आज एक ना फौत हुई है, पता फौत हुई है। तो यकीन माने कि ये सूरत हाल इस इलाके की इतनी ज़्यादा गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बैठने के लिए बाहर मर्दों के लिए
जगह भी जो है ना बैठना मुहाल हुआ था। जनाजा नहीं उठाया जा सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बैठने की भी जगह यहाँ पे नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। ये देखें ना, ये देखिए जी, ये देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ की सूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वैसे भी लाइट है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ओवरऑल इस पूरे इलाके की सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बताया कि यहाँ पे आप भी खड़े हैं, ज़ाहिरी बात है महसूस कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी, बदबू, मच्छर। 2 मिनट 10 मिनट बंदा बाहर बैठे ना तो खारिश वगैरह शुरू, और एलर्जी की पसीना वगैरह इसी वजह से हो रहा है कि गंदगी इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हो सकता। अभी आपको बताया कि ये फौतगी हुई है ना, बाहर हम बैठ नहीं सके, मर्द जो है ना कि इतना बैठना मुश्किल हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस तो आपको घर के अंदर लेके जाते हैं। और घर के अंदर जहाँ पे एक मासूम फूल मुरझा गया, जिस पे शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को, जिस पे शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया को, उस पर किसी को शर्म नहीं आ रही। बच्चे यहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद हैं ताजपुरा के इस इलाके में, रज़ाक कॉलोनी है ये, लाहौर की यूनियन काउंसिल नंबर 147 है, और ये लाहौर है और ये भी लाहौर है, और यहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं। यहाँ पे भी रहने वाले लोगों के उतने ही हकूक़ है जितने पोश इलाकों में रहने वाले लोगों के हकूक़ हैं, लेकिन यहाँ पे इंसानियत हारती जा रही है। यहाँ पे इंसानियत शर्मिंदा है, क्योंकि यहाँ पे इनको इंसान समझने के लिए ना तो इंतज़ामिया मौजूद है, ना ही हुक्मरान मौजूद है, कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि 21 फरवरी 2021 को मैं यहाँ पे प्रोग्राम करके गया और इल्तिजा की इस प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ामिया से कि खुदारा यहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, नोटिस दिया जाए, लोग की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है, नोटिस दिया जाए, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और आज सिचुएशन ये यहाँ पर आ गई है कि इस पूरे इलाके के बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ तो बच्चे बीमार हो रहे हैं और कुछ ज़िंदगी की बाजी हारना शुरू हो गए। अभी आपने ब्रेक से पहले एक छोटा सा मासूम बच्चा देखा, उसको ड्रिप लगी हुई है, 6 माह का वो बच्चा है, और यहाँ पे 1.5 साल की मासूम बच्ची जो फूल था वो मुरझा गया है। लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके बच्चे बीमार हैं। यहाँ पे बाहर गंदा पानी है, घरों के अंदर गंदा पानी, यहाँ पे गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, और इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। यहाँ पे और लोग मौजूद नहीं। भाई हमारे पास आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे गिरा हूँ। आप क्या हुआ था? मैं गिरा था सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, कोई कनास नहीं था इसका गुजरने वाला। ये देखे मेरी तरफ, मैं सारा ही, मेरा मतलब है कि मैं बहुत मुश्किल अल्लाह ने मुझे बचाया है। कब गिरे थे? ये जुमेरात को, यानी पिछले हफ्ते? जी सर, पिछले हफ्ते आप? जी सर। तो आप जवान आदमी गिर गया, ये तो बच्चे तो और औरतें। सर क्या करें बताए ना, ये यहाँ पे हम हमारी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। कोई सुनता हो तो ये इस तरह हमारे लात हो। ये बच्ची एक फौत हुई है, ये बीमारी की वजह से हुई है। ठीक है जी, अगर लोगों को नहीं है कोई इतना अवेलेबल, तो मेरा मतलब है कि कुछ हमारे गरीबों के लिए एहसास किया जाए। नहीं हो रहा है, नहीं एहसास आ रहा है कि नहीं हो रहा है एहसास। किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर। कैसे? 2 महीने से ज़्यादा हो गया इसको। मैं सूतर मिल से आया हूँ, ये मेरी हीरा का घर है, और मैं पीछे से गलियों से आता हूँ, वो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। मैं आगे थोड़े दिन हुए हैं, ये देखें। आप तो पता नहीं गाड़ी कैसे ले, हम तो पीछे कई किलोमीटर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ फिल्म बना के लेके गया हूँ। मैं खुद PTI का एक रुकन हूँ, लेकिन ये उस्मान गुलजार साहब फारग हैं, इमरान खान गुलजार है। जारी बात है कि वो फारग है, वज़ीर आला पंजाब है ना, उन्होंने कराना। आपने वो वीडियो किसको दिखाई? ये दिखाई मैं आपको। किसको दिखाई? वो अपने इलाके में मैंने अपने काउंसलर को दिखाई थी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सफाई है। मैं कहा यार ये भी तो लोग रहते हैं कि नहीं। वो तो नजर आ रहा है, ठीक है, वो तो नजर आ रहा है, वीडियो में भी यही नजर आएगा ना चाचा। यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ा रास्ता दें जी। इस घर में, जिस घर में क़यामत से पहले क़यामत का मंजर है, जिस घर में एक मासूम फूल मुरझा गया है, उस घर के अंदर की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं। वो बच्ची की वालदा कौन है जी? बहन आपकी बेटी थी? जी। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाज काम नहीं आते। इंसानियत शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो बीमार थी क्या? नहीं। क्या हुआ क्या? मोशंस आ रहे थे जी। गंदगी की वजह से? जी। गंदा पानी पीने की वजह से? जी। कितनी उम्र थी बच्ची की? 2 साल। 2 साल? जी। क्या नाम था बच्ची का? नूर फातिमा। नूर फातिमा। क्या कहेंगी हुक्मरानों को? आपने तो अपना लखते जिगर, अपना फूल खो दिया। आपका दूसरा बच्चा भी बीमार है? जी। ये जो बच्चा दिखाया था मैं, ये इनका दूसरा बच्चा है, इसको भी वही मसला है। जी। इस
माँ के पास यकीनी तौर पे अल्फाज भी नहीं होंगे बात करने के लिए और हम इनको ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे। ये कैसे यहाँ पे रह रहे हैं? 12 साल 10 साल हो गए इसी हालत में जी। गंदगी? हाँ जी गंदगी। और अब ज़्यादा हो गया ये पानी? हाँ जी ज़्यादा हो गया। गटर बंद है, वॉशरूम बंद है, कोई बहुत गंदगी की वजह तो बच्ची बहुत हुई है। बच्ची चंगी भली थी, कोई बीमारी नहीं है। ये बच्चा है 3 दिन हो गए ने ड्रिपां लग रही है। थोड़ा रास्ता कम कर दें, जगह छोड़ दें। यहाँ पे बच्ची की जो वालदा है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि ये बहन जो हमारी है इसकी एक दफ़ा हालत देखें, जिसने अपना फूल खोया है, अपना मासूम लख्त जिगर खोया है। मैं इस घर से बाहर निकलूँगा क्योंकि यहाँ पे रहना ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इंतज़ामिया है, उन लोगों को जो ख़ुद को हुक्मरान कहते हैं, उन लोगों को जो जिनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे हालात बेहतर किए जाए, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को मैं रूमी का एहसास ना हो। मैं हो गया इस गंदगी की वजह से। मेरे बेटे को टाइफाइड फीवर हो गया, मेरी बेटी को डायरिया हुआ है इस गंदगी की वजह से। क्या नाम है बेटा आपका? किधर से आ रहे हो? ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सुबह शाम इसको इंजेक्शन लग रहे हैं डायरिया की। तबीयत ठीक नहीं है? इसको सुबह शाम इंजेक्शन? हाँ जी सुबह कितनी उम्र हो? इंजेक्शन लगे। इसको 8 साल हो गए। स्कूल जाता है ये? हाँ जी। कौन सी क्लास? ये नर्सरी 1 में पढ़ता है। 1 में पढ़ता है। इस इलाके में बच्चे बीमार होने? हाँ जी ऐसा ही है। अब हालात बहुत खराब। जी हाँ जी ऐसा ही है। कोई सुन नहीं रहा? नहीं, कोई भी नहीं सुनता। किसी को एहसास नहीं। अच्छी खासी गलियां बनी हुई थी, ऐसी गलियां तोड़ के गए हैं इस गंदगी की वजह से। बनी हुई थी गलियां? हाँ जी बनी हुई तोड़ के गए हैं गलियां। ये गलियां बनी हुई थी, ये बनी हुई गलियां तोड़ के इस गंदगी में हम लोगों को जीने का मौका। पीने का पानी गंदा आ रहा है। आप भी मोटर चलाएं, आपको गटर का पानी पीने के लिए मिलेगा। हम इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है ना जो गटर का पानी पियेंगे हम लोग। ये मासूम बच्ची इस गंदगी की वजह से मरी है, बीमारी से नहीं मरी है, ये डायरिया की वजह से बच्ची मरी। और उसका छोटा भाई भी बीमार। उसकी हालत देखें आप किस कदर खराब है, उसकी हालत भी। माँ की तो बहुत उजड़ गई है, ये गलियां भी टूट गई, बननी नहीं, लेकिन वो बच्ची तो नहीं वापस। ये तो बन जाएगी। हाँ, ये तो आज नहीं तो कल बन जाएगी। वो वापस ये भी नहीं बननी है। आप जितनी भी आवाज उठाएंगे ये नहीं बननी है। ये सालों साल ऐसे ही रहेंगी गलियां। ये आज एक बच्ची मरी है, कल पता नहीं कितने लोग मरेंगे यहाँ। किसी को एहसास नहीं। किसी को एहसास नहीं है। किसी को एहसास नहीं है। बहुत गंदगी है इधर। हम लोग तो थक गए हैं आवाज उठा के, लेकिन कोई नहीं सुनता। उठाई आवाज। ये जो बाहर आया हुआ ठेकेदार बनाने के लिए, उसको कुछ खोलो तो वो काम छोड़ के चला जाता है। हाँ जी वो काम छोड़ के भाग जाता है। जो जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। ये बनी हुई गलियों का दोबारा हमें सजा के तौर पे ये गटर कब तोड़ी गई? ये इस 3 माह हो गए इस गली टूटी। 3 माह पहले तोड़ी? 3 माह पहले। ये गली का हाल देखें, वो देखें। आप मेरे घर के दरवाजे के आगे देखें, मोशरों के ऊपर इतनी सूंडियां पैदा हुई हुई हैं। हम लोग जी रहे हैं इस गंदगी में। इस गंदगी में हाँ जीने पे मजबूर हैं हम लोग। ये नाज़रीन आप सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। क्या सवाल किया जाए इनसे, क्या इनसे बात की जाए कि यहाँ पे जो तमाम तर सिचुएशन है वो आपके सामने है। इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं कि किस हालत में यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी। और ये मोहल्ला तो अब अपने बच्चे खोने पर आ गया है और इस इलाके में बच्चे ज़िंदगी की बाजी हारना शुरू हो गए हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, कोई हालात जी नज़र आ रही है। ये हमारे खाने के ऊपर आएगा, हमारे पानी पे आएगा, हम कैसे जी सकते हैं? सही कह रही है ये, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तो सही कह रहे हैं, पूरा इलाका सही कह रहा है। जिनका काम है यहाँ पे इस इलाके को सही करना, वो इनको सुन नहीं रहे, वो इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे। वो शायद समझते हैं कि ये इलाका लाहौर का इलाका नहीं है, या वो समझते हैं कि ये इलाका पाकिस्तान का इलाका नहीं है। वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे इंसान नहीं बसते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवर बांधे हुए हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है और यहाँ पे हम पिछले आधे घंटे से मौजूद है, हमारी हालत ख़राब होना शुरू हो गई है। तो ये जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं, रह रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी हालत क्या होगी। ये पानी आप लेकर आए हैं? सर ये पानी है, पिछले 3 माह से ये घरों में जो पानी आ रहा है उसकी ये सूरत हाल है कि बिल्कुल गटरों का पानी आ रहा है। सारा दिन मोटरें चलाते हैं, गर्मी की शिद्दत इतनी है कि गर्मी से रहा नहीं जा रहा। और पानी ऐसा है कि बिल्कुल गटरों का पानी, ना इसमें नहा सकते हैं। रमज़ान का पूरा माह गुजरा है, मोटरें चला के बिल बिजली के भर के हम लोग तंग आ गए। लेकिन ये खुदाई, ये कोई आगे पूछने वाला नहीं है। रमज़ान शरीफ भी ऐसे गुजर गया, रात ऐसे ही गुजरा, पूरी रात पानी चला के चेक करते रहते कब ये पानी कुछ साफ होगा। यानी पानी भी ज़ाया हो रहा है, पानी भी ज़ाया हो रहा है, साफ पानी भी ज़ाया हो रही है। और पीछे से जी कभी कहते हैं कि पीछे से अभी मिलेगा ही ऐसा। और बिल हर महीने जो है ना, पहले 2 माह बाद आता, हर महीने बिल भी अदा कर रहे हैं, बिल भी बढ़ाते जा रहे हैं। गुजारा कैसे कर रहे हैं?
वासा में जाके कंप्लेन करो, कोई सुनने वाला वासा नहीं। वाले क्या कहते हैं? जब भी चले जो आते हैं जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, वहाँ पे कोई कंप्लेन दर्ज करने वाला नहीं है। और पानी आप देख लें कि अब तो ये सिर्फ शक्ल साफ है, आप इसको सूंघें तो गटरों का पानी है, टैंकियाँ सब की गंदी है, बिल्कुल बुरा हाल है। तो यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी शिकायत की हैं आप? बेशुमार दफ़ा दरखास्तें कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। बिल अगर ना दें तो काटने वाले उसी टाइम हाज़िर हो जाते हैं कि आपने बिल जो है ना ये आपने क्यों नहीं जमा किया। लेकिन हमें सहूलत भी तो कोई दी जाए ना, कि सारा सारा दिन इस गर्मी की शिद्दत में ना पानी है ना रास्ता है गुजरने के लिए। देखें क्या हाल है, किसी तरफ से आ जा नहीं सकते। अगर काम शुरू हुआ है तो मेहरबानी करके इसको मुकम्मल किया जाए। यहाँ तो इस तरह ही रहने देते जिस तरह पहले हमारा गुजारा और तो इससे बेहतर था। इससे बेहतर था। हम पानी भी साफ था, पानी भी साफ भी नहीं खड़ा था, बिल्कुल इसी तरह था। अब ये खुदाई करके तो इस तरह हाल कर दिया कि हमारा बहुत परेशानी का। ठीक है, कैसे रह रहे हैं सर? बहुत परेशान है, यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया। हम तो वोट दे के पछता रहे हैं इमरान खान साहब को। वोट दे के पछता? बहुत क्यों? सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हमने उनको वोट दिया। क्यों? बस ख्वाब तो उन्होंने बहुत बड़े दिखाए थे, लेकिन काम एक टके का भी नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ। भी काम हुआ हो यहाँ पे इतनी गंदगी बेइंतहाई, आपने सब देख लिया जो हो रहा है यहाँ पे। यकीन करें कि यहाँ तो ये आपने 2-3 बच्चे देखे, आगे बहुत बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं। और बच्चे भी बीमार हैं। हर घर में आप देखें दरवाजा खड़का के बच्चा बीमार नजर आएगा। हर घर में हर घर में, ये पूरे इलाके में 3-4 गलियों में हर घर में बच्चे बीमार हैं। कैसे रह रहे हैं भाई यहाँ पे? भाईजान जो सिचुएशन है ना आपके सामने है, और ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। अलीम खान साहब आते हैं, ये लोग तब आते हैं जब इन्होंने वोटिंग लेनी होती है। मैं परेशान हो गया था, आपने कहा मैं शायद आते हैं और उनको उसके बाद पता नहीं चलता कि ये कहाँ गायब हो जाती हैं। रोड्स बिल्कुल ठीक थे, सड़कें बिल्कुल ठीक थी, इन्होंने हमसे कोई किसी किस्म का रिटर्न नहीं लिया। और इन लोगों का ये कहना था कि हम लोग 2 से 3 दिनों के अंदर बना देंगे या 1 हफ्ते के अंदर। बाद में पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। उसके बाद पता चला है कि ये 2-3 महीने पेंडिंग है। आगे रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के बाद देख लो जो सिचुएशन है आपके सामने। सिचुएशन ये है, बारिशें होंगी तो क्या होगा? आप लोग बाहर से सर आ रहे हैं, बाहर की सिचुएशन आप लोगों ने देख ली है। अब इनकी बच्ची की डेथ हुई है और देख लें किस सिचुएशन में हुई है मेरे सामने। ये इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, बच्ची को डायरिया हुआ है या मेरा ख्याल मच्छर काटने की वजह से मलेरिया हुआ है और उसकी डेथ हो गई आज। और दे बिलोंग टू इनफ पुअर फैमिली। अब हम लोग अलीम खान साहब से ये दिल से एक इल्तिजा कर रहे हैं और ऊपर से ज़ाती तौर पे उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा रहा आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों की भी फैमिली है, और हाथ जोड़ दें कि यार इनका कोई पुरसाने हाल, इसका कोई सल्यूशन निकाल दें। अल्लाह ताला आप लोगों को खौफ खुदा आप लोगों के अंदर पैदा करे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और कुछ नहीं इनके खिलाफ कहूँगा। सो प्लीज़ बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। यानी सरकारी मुलाजिम जो यहाँ पर मौजूद है वो भी ये कह रहा है कि सरकार से इल्तिजा है, खुदारा कुछ कर दे। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, वो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारे। और ये आप देखते जाएँ सारी सिचुएशन किस तरीके से यहाँ से गुजरना है, किस तरीके से यहाँ पे बच्चे अभी भी आपको गलियों में नज़र आएंगे, बच्चे अभी भी यहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे। सारा दिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये बात दुरुस्त है वो जिस तरह खातून ने की कि हम थोड़ी देर यहाँ आए हैं और हमारे लिए गुजरना यहाँ से मुश्किल है। हम कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है। और वो भी इंसान है, अगर हम खुद को इंसान समझते हैं तो वो भी इंसान है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कोई इंसान समझ नहीं रहा। और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये इस तरफ अगर आप देखें नजर आएगा, गांधी का नज़र आएगा जी। आप सही कह रही हैं। ये इस गली में ज़रा देखें जी मंजर के यहाँ पे, क्योंकि ये लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से शायद आपको उस तरह नज़र नहीं, सिर्फ हमारी कैमरे की जो लाइट है वो आपको दिखा रही है यहाँ की सिचुएशन। इसके अलावा यहाँ पे जो घरों ने अपनी लाइट लगाई हुई है वो यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे इंतज़ामिया ने कोई लाइट नहीं लगाई। यहाँ पे आपको गंदगी नज़र आ रही है, आपको ताफुन उठता हुआ दिख रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे बीमारी है। कैसे रह रहे हैं? ऐसे ही आपके सामने ही है, कैसे रह गुजारा कर रहे हैं। बस ज़िंदगी के दिन अपने पूरे कर रहे हैं जैसे होंगे। आपके तो बच्चे या उनकी हालतें ख़राब, आपने खुद ही अभी विज़िट कर लिया जाके, क्या हाल है लोगों बच्चों का। बच्चे मरने वाला हिसाब हुआ हुआ इधर, क्या कर सकते हैं। अब वहाँ गवर्नमेंट के आगे तो हम इल्तिजा ही करेंगे ना। ऊपर से मुझे वो सबसे ज़्यादा खान साहब की हैरत होती है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार का कहते हैं कि उसको मैंने वसीम अकरम प्लस है, मेरे ख्याल से उसको तो वो रेलू कटा रखा हुआ उन्होंने, फिर ना इधर का ना इधर का। फिर को काम कहते सबसे अच्छा खिलाड़ी को, कब सबसे अच्छा, मेरे ख्याल से वो 12वां खिलाड़ी है।
ये इसीलिए टीम में नहीं होना चाहिए। हाँ, टीम में नहीं होना चाहिए था, वो बाहर मंगारी सबसे अच्छा। ये लोगों की गुफ्तगू है जी, जो कि सूबे के सबसे बड़े हुक्मरान यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वज़ीर आला पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उनसे मुतमईन नहीं है। बुज़दार साहब ने यहाँ पे बुज़दार साहब ने की ज़िम्मेदारी है कि उनके सूबे के दारुल हुकूमत जो कि पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है लाहौर, उसकी सिचुएशन ये आपके सामने है कि यहाँ पे लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से ये तो यहाँ पे रहने वाले बच्चे या बड़े जोन से हैं वो कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। तो आपके घरों के अंदर आना शुरू हो गई जी बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ये गंदगी सारी हमारे अंदर ही आ रही है, हम वो ही खा रहे हैं बेटा। उल्टी मोशन, इसमें सारी बीमारियां आ रही हैं, हमारे घरों में बीमारियां आ रही हैं। ये दवाइयाँ ये दाने निकले हुए हैं बच्चों को पीछे, ये गर्मी गंदगी की वजह से निकले हुए हैं दाने हमारे बच्चे, गंदगी की वजह से, बिल्कुल गंदगी की वजह से निकले हैं। इलाके की कोई नहीं सुनता, अरसे दराज से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन इस इलाके की कोई नहीं सुनता। 3 माह से ये गंदगी है, वरना पहले हमारा जिंदगी कुछ गुजर रही थी, अब तो हम इससे बेहतर टूटी हुई तो नहीं थी ना, ये गटरों का पानी नहीं आता तो वो गली तोड़ के गए हैं, ये गटरों में हम लोग रह रहे हैं, समझे हम। बनाई गलियां तोड़ी इन लोगों ने, तो देखे जरा ये क्या हाल है, हम कैसे रहेंगे, हम रह लेंगे, ये बच्चों को हम क्या करेंगे, तो बच्चे मासूम है, ये तो फूल है। आप रात के अंधेरे में कैसे गुजरते हैं यहाँ? ऐसे अंधों की तरह जला जला के कोई यहाँ पे मर जाए जनाजा रखने के लिए ये गंदगी नसीब होगी हम लोगों को, हम मुसलमान है ना, नबी की उम्मत है, हमें ये जनाजे में ये 4 पहिया, ये गंदगी मिलेगी हमें जनाजे की 4 पहिया रखने के लिए। ये किस चीज की हमें सजा दी जाए? इमरान खान को जो वोट दिया हमने, हमें उस चीज की सजा दी जा रही है। हम लोगों ने तो तब्दीली चाहिए थी, ये नहीं चाहा था कि हमें गंदगी में तब्दीली मिले। आपकी तब्दीली गंदी गिर गए थे तो हम इधर 11 बाई नहीं आई, वो लाइनों की तरफ आई तो हम एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस नहीं आई। भाई को हम उठा के लेके गए, भाई इनके मियाँ को हम उठा के लेकर गए, कोई एम्बुलेंस आई नहीं सकती थी। एम्बुलेंस पूरा 1 घंटा मेरा मियाँ तड़पता रहा है, तो हम उन्हें उठा के लेके गए, हम कैसे करेंगे? देखे जरा हम बहुत परेशान। ये अंदाज़ा लगाएं जी, जिस इलाके में कोई हादसा हो जाए और एम्बुलेंस ना आ सके, उस इलाके की सिचुएशन क्या होगी, ये आपके सामने है। यहाँ पे गुजरना कैसे है, यहाँ पे रहना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे बच्चे अल्लाह को प्यारे होना शुरू हो गए, यहाँ पे मासूम फूल मुरझाना शुरू हो गए, यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू हो गई है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ये सब हो रहा है और हुक्मरान खामोश बैठे हैं, ये सब हो रहा है, इंतज़ामिया खामोश बैठी है, ये सब हो रहा है और इसका कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। हम बार बार आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ये याद कराते रहेंगे कि हमने 21 फरवरी 2021 को इस इलाके में प्रोग्राम किया और ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये भी लाहौर है, उसमें ये प्रोग्राम किया और बताया कि यहाँ की हालत इज़ार ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे, यहाँ पे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। नाज़रीन सिचुएशन देखें, ये एक और बच्ची लेकर आ गई, इसको क्या हो गया? सर कल से बीमार है बहुत ज़्यादा, मोशन उल्टियाँ और इसको ये दाने वगैरह निकले हुए, एलर्जी हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार है। क्या हुआ इसको? ये भी उल्टियाँ। ये आपकी क्या लगती है? मेरी पोती है। आपकी पोती है? देखो इसकी हालत क्या हो गई है। इसको हुआ क्या है? यही मोशन उल्टियाँ बुखार। कितनी उम्र होगी इसकी? 10 माह अब कल से हुई है, 2-3 दिन हो गए इसके भी। अभी हालत ख़राब हो गई है। इसको बेटा अंदर ले जाए क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी है और गंदगी में ही इसको यहाँ पे लेकर आए। कितने बच्चे दिखाए, मासूम बच्चे, ये बात नहीं, ये बच्चे कैसे बच्चे ने बस देखो कितनी मुश्किल बनी पई है, कोई नहीं सुन रहा वास्ते गंदगी वास्ते नहीं कोई नहीं सुन रहा। गटरां दा पानी, गंदगी दा पानी, परेशान नंग ने दों डिग पैने आ, मैं तो कितनी दफा तो डिग चुकी। आप भी तुसी भी डिग गए हो? हाँ जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे जी, एक और बच्चा यहाँ पे आया है, बच्चा मजीद पानी पींदा था, पाना कोई निकात, इन्नी टेंशन, बारिश हो जाती, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हालत तो बारिश नहीं हुई है, हालत तो बारिश होगी। बारिश हो जाती है, पूरा गल रमजान इना पानी सड़क 'च खड़ा रहा, बाहर निकलना मुश्किल सी। साड़ी तक गलियां 'च भी नेरा है, तो लंघते किस तरह हो? लंघते किस तरह आ, बड़ी मुश्किल लंघने, लंघन का कोई रास्ता छड्डिया ही नहीं इन्हों ने, पुट पटा के लै गए ने हुण बनाउण। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी यहाँ पे लोगों की, और यहाँ पे लोग मुसलसल परेशान हैं। कैसे रह रहे हैं भाई यहाँ पे? हालात तो बहुत बुरे हैं यहाँ पे जी,
आपको पानी का हम दिखाएं मोटर चला के, जो पानी इतना गंदा आ रहा है यहाँ पे कि गंदी स्मेल, यकीन करें बच्चे बीमार, आए दिन कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। मैं देख रहा हूँ हर घर से बच्चा निकल रहा है। हाँ जी, तो कम से कम पानी का ही मसला हमारा हल हो जाए। ये तो चलो जब है बनेगा, लेकिन ये तो हमारे लिए तो बहुत मसला है। कैसे रह रहे हो सर? बहुत मुश्किल से। अपना सेंध धो लें तो गली में पानी इकट्ठा हो जाता है, मोहल्ले में लड़ाई शुरू हो जाती है, करें तो करें क्या? क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी पानी गंदा खड़ा है। सर ऐसे ही आप धोगे तो वो पानी बाहर आएगा। ऐसे ही होता है सर, रोज लड़ाई होती है मोहल्ले में पानी की वजह से। कोई सेंध नहीं धो सकता अपने घर साफ नहीं कर सकता सर, घर नहीं साफ कर सकता, गंदगी में रह सकते हैं। सर हमने स्पेशल कपड़े अपनी गली के लिए रखे हुए हैं कि ये गली के कपड़े हैं, सफाई वगैरह करनी होती है, उसकी वजह से कपड़े हम चेंज कर लेते हैं पूरे मोहल्ले वाले। और हमारी इतनी शर्मिंदगी होती है जब इधर से नमाजी गुजरते हैं ना, नौजुबिल्ला बहुत कुछ कैच कर जाते हैं, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारा का रास्ता मैंने देखा है वो तो बहुत खराब है। 2 मस्जिद ऑपोजिट लगती हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे चोट लगी है, बताएं ये कहाँ है हुक्मरान, मुझे बताएं किधर है, मेरे बच्चों को कौन देगा, मुझे बताएं ना। 1 मिनट नहीं आता इधर, कोई बंदा नहीं आता, जैसे भी है ना, कोई भी इनका कोई वारिस नहीं हमारी इन गलियों का। क्या समझते हो हमें ऐसे कि हम कहीं गंदगी में रह रहे हैं, और हमारे जितने भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं वो सब लोग हमें गंदा समझते हैं कि तुम लोग गंदे हो, हम नहीं आएंगे इधर। कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं आता। हमारे रिश्तेदारों ने कहा था कहाँ आए, कैसे आए? एक माँ बाप, एक बहन भाई का रिश्ता होता है जो तकलीफ में साथ देता है। इस गंदगी में वो भी आना पसंद नहीं करते कि आप लोग जिस गंदगी में रहते हो ना, आपकी तो मजबूरी, हम क्यों आए? आपने मिलना तो आप वहाँ आके मिल लें। यहाँ कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, यहाँ कोई बच्चा, आज एक बच्चा मरा ना, कल पता नहीं कितने बच्चे मर जाएंगे इस गंदगी की वजह से। वो बच्ची बेच चढ़ी है इस गंदगी की वजह से। ठीक है, हमने अपने बच्चों को हाथों में उठा के ना अस्पतालों में चक्कर लगाया। ये मेरी बेटी एक ही दवाई लेके आओ तो दूसरा बीमार बैठा होता है। ये बाजी बोले इनकी पोती, छोटी छोटी पोतियाँ आप भी लेके आए, वो कितनी बीमार हुई हुई है। देखिए हमने वो, ये आप गुफ्तगू सुन रहे जी यहाँ पे, ये आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, ये लाहौर का इलाका है, ताजपुरा का इलाका है, ये भी लाहौर है। यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी शहरी बसते हैं, यहाँ पे भी वो लोग बसते हैं जो इंसान हैं, शायद इनको इंसान समझा नहीं जाता। हम यहाँ पे पहले भी आए, चीख चीख कर बताया कि यहाँ पे हालात बेहतर किए। आज के प्रोग्राम में अल्फाज नहीं है कि इस सिचुएशन को बयान किया जाए। जिस इलाके में बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं, फूल मुरझाना शुरू हो गए हैं, माओं की गोदें उजड़ना शुरू हो गई हैं, तब भी अगर हुक्मरानों को होश नहीं आता, इंतज़ामिया को होश नहीं आता, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और उसके बावजूद तमाम लोग अपने AC वाले कमरे में बैठ के सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं कि ऑर्डर दे दिया, काम हो जाएगा, और वो काम नहीं होता। ऑन ग्राउंड सिचुएशन मुख्तलिफ है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। खुदारा इल्तिजा ये है कि आज एक फूल मुरझाया है, और यहाँ पर लोग अपने घरों से निकाल के बच्चे ला के दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं। खुदारा उनके बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाइए। आपके बच्चे भी हैं, अपने हुक्मरान अपने बच्चों को देखते हुए इन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं, जिनका ये फ़र्ज़ है। क्योंकि कहा ही जाता है कि फरात के किनारे का कि कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका ज़िम्मेदार हुक्मरान होगा। रियासत मदीना का नारा लगाना बहुत आसान है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। इस इलाके में UC 147 है, यहाँ की हालत और यहाँ के इलाके के लोग चीख चीख के ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई इंतज़ामिया मौजूद है, क्या कोई इस मुल्क में, इस सूबे में हुक्मरान मौजूद है। आज से प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।